गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राफेल एजुकेशनल हब। फ्रेंड्स, आज है 2 जनवरी 2024। 2 जनवरी की करंट अफेयर से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे वो सभी हम आपके लिए इस वीडियो में लेकर आए हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल राफेल एजुकेशनल हब को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे हमारे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और समय से प्राप्त हो सके। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन आंसर्स को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, किसके एयरो इंजन अनुसंधान एवं विकास केंद्र में नई सुविधा खोली गई है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हाल के एयरो इंजन में। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। रक्षा सचिव गिरिधर अरामने ने बेंगलुरु में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के एयरो इंजन अनुसंधान एवं विकास केंद्र में एक नई उन्नत डिजाइन और परीक्षण सुविधा का उद्घाटन किया। हाईटेक सुविधा में रणनीतिक हिंदुस्तान टर्बोफैन इंजन और हिंदुस्तान टर्बोसॉफ्ट इंजन सहित विभिन्न इंजनों के परीक्षण के लिए विशेष मशीनरी और सेटअप होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के आवरण का अध्ययन करने के लिए किस देश द्वारा गहरे समुद्र में खनन पोत मेंगजियांग अनावरण किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चीन। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। मेंगजियांग, जिसका चीनी भाषा में अर्थ सपना होता है, चीन द्वारा अनावरण किया गया एक अत्याधुनिक महासागर ड्रिलिंग जहाज है। इसका उद्देश्य पृथ्वी के आवरण और विशाल गहरे समुद्र संसाधनों का पता लगाना है। यह जहाज चीन का पहला स्वतंत्र रूप से विकसित और निर्मित ड्रिलिंग जहाज है, जिसे दुनिया की सबसे गहरी ड्रिलिंग क्षमता प्राप्त है। मिंगजियांग को आधिकारिक तौर पर 18 दिसंबर 2023 को नामित और शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोंगजून को किस देश का नया रक्षा मंत्री नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चीन का रक्षा मंत्री नियुक्त किया गया है। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। 62 वर्षीय सैन्य कमांडर डोंगजून को ली शांगफू के स्थान पर चीन का रक्षा मंत्री नियुक्त किया गया। ली शांगफू अगस्त में लापता हो गए, जिसके कारण उन्हें हटा दिया गया। लापता होने के आसपास की परिस्थितियां अस्पष्ट बनी हुई हैं। पीएलए में डोंगजून का व्यापक अनुभव, विशेष रूप से थिएटर कमांड में चीन के नेतृत्व में आंतरिक परिवर्तनों के बीच एक रणनीतिक कदम का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंका में भारतीय तमिलों के योगदान का सम्मान करते हुए कौन डाक टिकट जारी करेंगे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जेपी नड्डा करेंगे। तो जानते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। जेपी नड्डा ने भारतीय मूल के तमिलों के योगदान को स्वीकार करते हुए डाक टिकट जारी करने की योजना बनाई है। यह डाक टिकट श्रीलंका के वृक्षारोपण उद्योग और बुनियादी ढांचे की स्थापना में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को मान्यता देता है। अंग्रेजों द्वारा भेजे गए भारतीय मूल के तमिलों के आगमन को चिन्हित किया गया। पड़ोसी प्रथम नीति के तहत आर्थिक संकट के दौरान भारत की ओर से 4 अरब अमेरिकी डॉलर की वित्तीय सहायता पर जोर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, X-37B रोबोट अंतरिक्ष यान को अपने 7वें मिशन के लिए किस रॉकेट पर लॉन्च किया गया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, फाल्कन हैवी पर लॉन्च किया गया था। तो जानते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अमेरिकी सेना के गुप्त X-37B रोबोटिक स्पेस प्लेन को पहली बार स्पेस एक्स फाल्कन हैवी रॉकेट के ऊपर लॉन्च किया गया। यह X-37B का 7वां मिशन है और पहली बार इसने फाल्कन हैवी की कक्षा में यात्रा की। फाल्कन हैवी, जो दुनिया में सबसे शक्तिशाली परिचालन रॉकेट के रूप में जाना जाता है, प्रभावशाली क्षमता प्रदान करता है, जो संभावित रूप से X-37B को पहले से कहीं अधिक उच्च कक्षाओं तक पहुंचने की अनुमति देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंजुला यार्ड 786 सहित 250 पुरुष फेरीक्राफ्ट के निर्माण और वितरण के लिए किस कंपनी को अनुबंधित किया गया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शालीमार वर्क्स लिमिटेड को अनुबंधित किया गया था। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। भारत की आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत 7 250 पुरुष फेरीक्राफ्ट को चालू किया गया है। इनमें से आखिरी नाव
मंजुला यार्ड 786 29 दिसंबर 2023 को भारतीय नौसेना को सौंप दी गई थी। फेरी शिल्प शालीमार वर्क्स लिमिटेड कोलकाता द्वारा विकसित किया गया है। यह भारतीय नौसेना बंदरगाहों और लंगर डाले हुए जहाजों के बीच कर्मियों और आपूर्ति का कुशल परिवहन प्रदान करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड विजार्ड फूड्स ने परिचालन का विस्तार करने के लिए किस सरकार के साथ समझौता किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गुजरात सरकार के साथ समझौता किया है। तो जानते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। वर्ल्ड विजार्ड फूड्स ने विस्तार के लिए गुजरात के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। क्षेत्रीय खाद्य उद्योग के विकास को बढ़ावा देने के लिए 500 करोड़ रुपए का निवेश किया। गुजरात सरकार के साथ कंपनी के सहयोग के बाद वर्ल्ड विजार्ड फूड्स एंड बेवरेजेस लिमिटेड ने हाल ही में अपने शेयरों में 9.98% की उल्लेखनीय वृद्धि देखी। इस रणनीतिक कदम को गुजरात एग्रो इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड के प्रबंध निदेशक DH शाह और वर्ल्ड विजार्ड फूड्स एंड बेवरेजेस लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक शीतल भालेराव द्वारा हस्ताक्षरित एक समझौता ज्ञापन के माध्यम से औपचारिक रूप दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IIT गुवाहाटी ने स्टेम पर किस सरकार की आरोहण योजना के साथ सहयोग किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, असम सरकार की। तो जानते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। उच्च शिक्षा में स्टेम विषय को बढ़ावा देने के लिए IIT गुवाहाटी ने असम सरकार की आरोहण योजना के साथ सहयोग किया है। अधिकांश लड़कियों सहित 3300 से अधिक छात्रों को सलाह, एक्सपोजर यात्राओं और प्रतियोगिताओं के माध्यम से प्रेरित किया गया। असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्वा शर्मा के नेतृत्व में आरोहण 9वीं से 12वीं कक्षा के सरकारी स्कूल के छात्रों के करियर की प्रगति पर ध्यान केंद्रित करता है, जिसमें 12 बेंचों की मेजबानी एक IIT गुवाहाटी में की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडमिरल्स एपोलेट्स के नए डिजाइन में अष्टकोण क्या दर्शाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विजन दर्शाता है। तो जानते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। एडमिरल्स एपोलेट्स के नए डिजाइन में अष्टकोण विजन का प्रतिनिधित्व करता है। नए डिजाइन में अष्टकोण नौसेना ध्वज से तैयार किया गया है और छत्रपति शिवाजी महाराज की राजमुद्रा से प्रेरित है। यह 8 प्रमुख दिशाओं का प्रतिनिधित्व करता है, जो सर्वांगीण दीर्घकालिक दृष्टि का संकेत देता है। अष्टकोण समृद्ध समुद्री विरासत का प्रतीक है और देश की विरासत में प्रधानमंत्री मोदी के गौरव के पंच प्राण को गले लगाता है। गोल्डन नेवी बटन गुलामी की मानसिकता को खत्म करने के संकल्प का प्रतीक है। द स्वॉर्ड नौसेना को राष्ट्रीय शक्ति की अग्रणी शक्ति के रूप में महत्व देता है। टेलीस्कोप बदलती दुनिया में दीर्घकालिक दृष्टि, दूरदर्शिता और सतर्कता का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकसित भारत संकल्प यात्रा के अंतर्गत किस राज्य में 3439 जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित किए गए? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हरियाणा राज्य में किए गए। तो जानते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत पूरे हरियाणा में 3439 स्थानों पर जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित किए गए। जनसंवाद कार्यक्रम विकसित भारत संकल्प यात्रा का एक हिस्सा है, जो एक राष्ट्रव्यापी अभियान है जिसका उद्देश्य विभिन्न सरकारी कल्याणकारी योजनाओं को प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाना और विकास संचालित भारत के दृष्टिकोण को बढ़ावा देना है। इस पहल के एक भाग के रूप में हरियाणा राज्य में बड़ी संख्या में जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। राज्य के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र में बदलने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण को दोहराया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने राज्य सार्वजनिक उपक्रमों में पारदर्शी नौकरी भर्ती प्रक्रियाओं के लिए एक स्वायत्त बोर्ड का उद्घाटन किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, केरल राज्य में। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। केरल ने हाल ही में पारदर्शी चयन प्रक्रिया के माध्यम से अपनी सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों के लिए सक्षम और कुशल कर्मचारियों की भर्ती के लिए समर्पित एक नए स्वायत्त बोर्ड का अनावरण किया। बोर्ड का उद्घाटन मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने किया। इस पहल का उद्देश्य राज्य में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की दक्षता को बढ़ाना और यह सुनिश्चित करना है कि वे निजी क्षेत्र के प्रभाव के बिना प्रतिस्पर्धी बने रह सकें।
पहले चरण में उद्योग और वाणिज्य विभाग के तहत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए भर्ती नए बोर्ड के अधिकार क्षेत्र में आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एटीजीएल ने आपूर्ति श्रृंखला डिकार्बोनाइजेशन हेतु किसके साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, फ्लिपकार्ट के साथ किए हैं। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। अडानी टोटल गैस लिमिटेड और फ्लिपकार्ट ने फ्लिपकार्ट की आपूर्ति श्रृंखला को डिकार्बोनाइज करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जो इसके समग्र कार्बन पदचिह्न में कमी का समर्थन करता है। एटीजीएल फ्लिपकार्ट को प्राकृतिक गैस सहित स्वच्छ ईंधन विकल्पों में बदलाव में सहायता करेगा और इलेक्ट्रिक वाहनों को उनकी आपूर्ति में एकीकृत करने में सहायता करेगा। फ्लिपकार्ट की आपूर्ति श्रृंखला स्थानों पर ईवी चार्जिंग बुनियादी ढांचा स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिलांग आर्म फाइट ऑल इंडिया चैंपियनशिप 2023 में पुरुष वर्ग में विजेता कौन था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दीपांकर मेघ था। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। शिलांग आर्म फाइट ऑल इंडिया चैंपियनशिप 2023 हाल ही में शिलांग के यू सोसोथाम ऑडिटोरियम में आयोजित की गई थी। पुरुष वर्ग में असम के दीपांकर मेघ विजेता बने। अन्य उल्लेखनीय दावेदार मेघालय के जैक्सन लिंगदोह और एलेक्सियन रॉय माइलियम उमलोंग थे, जिन्होंने क्रमशः दूसरा और तीसरा स्थान हासिल किया। चैंपियनशिप का उद्देश्य युवा प्रतिभाओं के बीच आर्म कुश्ती को बढ़ावा देना था और विभिन्न राज्य के उत्साही लोगों को अपने कौशल का प्रदर्शन करने के लिए एक मंच प्रदान करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक ने हाल ही में यूक्रेन को कितने डॉलर की सहायता प्रदान की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1.34 बिलियन की। तो जानते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। विश्व बैंक ने हाल ही में सार्वजनिक व्यय के तहत यूक्रेन को 1.34 बिलियन डॉलर की सहायता प्रदान की। वित्त पोषण में विश्व बैंक से 1.086 अरब डॉलर का ऋण, वहीं नॉर्वे से 190 मिलियन डॉलर, संयुक्त राज्य अमेरिका से 50 मिलियन डॉलर और स्विट्जरलैंड से 20 मिलियन डॉलर का अनुदान शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन भी है, भारत किस देश में 5 लिथियम ब्लॉक हासिल करेगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अर्जेंटीना में करेगा। अर्जेंटीना किस कॉन्टिनेंट में है? तो ये साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में है। तो जानते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सरकार खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड द्वारा उत्खनन के लिए अर्जेंटीना के कैटामार्का प्रांत में पहचान किए गए 5 लिथियम ब्लॉक के लिए अर्जेंटीना की सरकार के साथ अन्वेषण एवं विकास समझौता करने की योजना बना रही है। बिजनेस स्टैंडर्ड को पता चला है कि केंद्र इन खदानों के अन्वेषण एवं विकास के लिए 5 साल के दौरान करीब 200 करोड़ रुपए का निवेश भी करेगा। तो ये था फ्रेंड्स आज का हमारा वीडियो। आप सभी को हमारा वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आप सभी को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, यूज़फुल लगा हो, तो हमारे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी करें। यदि आप सभी लोगों ने करंट अफेयर के प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप हमारे दिए हुए लिंक पर क्लिक करके करंट अफेयर के प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। ये वीडियोस आप सभी के लिए हर एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी यूज़फुल भी हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।